बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुसरत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। एक नई सुबह, एक नया आगाज़, एक नई अच्छी बात, कुछ थोड़ा सा हमारे आपस में एक दूसरे से लर्निंग पर्सपेक्टिव। लास्ट वीक मैंने रिव्यू किया डंक ड्रामा में, जिसमें बेसिकली हाईलाइट किया गया सेक्सुअल हरासमेंट के टॉपिक को। एंड दिस इज़ द टॉपिक, आई थिंक सो इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड इट्स वेरी सेंसिटिव टॉपिक, जिससे हम लोग बात करते हुए डरते हैं, जो मैंने लास्ट वीक भी कहा था। बट थैंक्स गॉड, थैंक्स टू फहद मुस्तफ़ा वंस अगेन कि जिन्होंने इसको हाईलाइट किया। बट इस ड्रामे में जो अब स्टोरी मूव कर गई है, लास्ट वीक जो मैंने रिव्यू किया, जो मैंने वर्ड्स बाय वर्ड्स बताई, अगर हम ये कहें कि मैं किसी के कमेंट्स पढ़ रही थी कि जी सेक्सुअल हरासमेंट हुई है फीमेल की तरफ से टुवर्ड्स प्रोफेसर। आज का टॉपिक पिछले टॉपिक से ही रिलेट कर रहा है, जो मैंने लास्ट वीक रिव्यू किया था डंक ड्रामा में सेक्सुअल हरासमेंट पे। वंस अगेन थैंक्स टू फहद मुस्तफ़ा जिन्होंने इस टॉपिक को हाईलाइट किया। एक चीज़ मैं यहाँ डिस्क्राइब करना चाहूँगी कि मुझे इस पर बहुत सारे फीडबैक्स आए और कुछ लोगों ने पर्सनली पूछा कि जी फ्लर्टिंग एंड हरासमेंट बोथ आर द सेम थिंग, बोथ आर नॉट द रियली सेम थिंग। रीज़न बिहाइंड फ्लर्टिंग में ऑफकोर्स दूसरा बंदे का रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव होता है, तो कोई आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है या कोई आपको उस तरह की एक कर रहा है, लेकिन उसमें आप कोई नेगेटिव आपकी टर्म्स इतनी नहीं होती। इट्स लिटिल बिट लाइक फन पार्ट में उसको हम लेते हैं। ऑन द अदर साइड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट, इट्स टिपिकल वेरी लाइक इम्पोज किया जाता है, आपको फोर्सफुली किसी को टीज किया जाता है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी स्टेप बाय स्टेप बताया था, मैंने कुछ प्रोफेसर्स की कुछ सो कॉल्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के और रिवॉर्ड्स के जो हाई प्रोफाइल अपने आपको कंसीडर करवाते हैं, उनके रियल टाइम सिनेरियोज आपको बताए थे कि किसी को गलत मैसेजिंग करना, किसी को एक्सट्रीम फॉलोअप करना, किसी को इमेजिनेशंस में लेके और बहुत गलत चीज़ें उसको मैसेज करना कि जी मैं आपके लिए ये इमेजिन कर रहा होता हूँ। ऑन द अदर साइड जब मैंने एक प्रोफेसर की ये बात बताई कि जी एचओडी ने ये कहा कि जी ठीक है, एक फीमेल टीचर को कहा कि आप मेरे कमरे में आए और मैं आपको 2 से 3 कोर्स और एलोकेट कर दूंगा। ये सब बातें भी रियल बेस्ड बातें मैंने अब आपसे शेयर की, जो डिफरेंट पीयर्स ने मुझसे शेयर की। आज के रिव्यू में मैं आपको थोड़ा सा एक और सिनेरियो बताऊंगी। अक्टूबर में एक हुआ था, अक्टूबर 2019 में एमए कॉलेज के इंग्लिश के प्रोफेसर लेक्चरर अफसल महमूद ने सुसाइड कर ली। सुसाइड करने की रीज़न ये बताई गई थी कि जी उन पे एलिगेशन लगाया था स्टूडेंट ने कि मेरे प्रोफेसर ने मुझे सेक्सुअली हरास किया, ये मेरे कपड़ों की तारीफ़ें करती हैं, ये मेरे मेकअप की तारीफ़ करती हैं। वैसे पहली बात तो ये कि वो बीबी साहिबा अपने कपड़ों की और मेकअप की तारीफ़ें करवाने जाती क्यों थी। उस पर मैं एक कमेंट पढ़ रही थी, किसी ने कहा कि जी जो फीमेल अपना हथियार इस्तेमाल करती हैं, ये बात भी कहना हमारे लिए गलत है। ये हथियार मेल भी इस्तेमाल करती हैं, ये हथियार फीमेल भी इस्तेमाल करती हैं। डिपेंड करता है कि कौन किस सिनेरियो में कहाँ पे है। अब जो मैं लेक्चर अफसल का जिक्र कर रही हूँ, वहाँ मैं फिर थोड़ा सा इसको डिटेल से बताऊँगी। उन पे एलिगेशन जब लगी तो ऑफकोर्स उनकी भी सेम जैसे इस ड्रामे में दिखाया गया कि इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाई गई। इन्वेस्टिगेशन कमेटी में हमें ये बात ज़रूर नोटिस रखनी चाहिए, बहुत बाइस्ड लोग होने चाहिए, क्योंकि ये 2 साइड्स की जंग नहीं होती, 2 साइड्स के रिस्पेक्ट का फैक्टर होता है। जिसने अगर झूठी एलिगेशन लगी है तो तब भी चीज़ सामने आनी चाहिए, अगर ये एलिगेशन सही है और उस पर फैसा या कोई फीमेल ने गलत किया है तो जो जिसने गलत किया उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बट यहाँ पे आप देखें हमारे यहाँ क्या हो रहा होता है कि जो मैं प्रोफेसर अफसल के जिक्र पहले कंप्लीट करूँगी कि उन्होंने सुसाइड कर ली, और इस बात से सुसाइड की कि उनकी जो एलिगेशन थी ओके फ्रेंड्स, यहाँ मैं बात कर रही हूँ पर लेक्चर अफसल महमूद की। लेक्चर अफसल महमूद की अगर डेथ देखा जाए तो इस बात पे कि उन पर रॉन्ग एलिगेशन लगी, और जो स्टूडेंट्स की तरफ से लगी फीमेल स्टूडेंट ने लगाई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट शी वांट टू इंक्रीज़ के उनके मार्क्स इंक्रीज़ कर दिए जाएँ, और अगर प्रोफेसर ने रिफ्यूज़ किया तो उसने गलत एलिगेशन लगाई। और प्रोफेसर जो लेक्चर अफसल महमूद थे वो इतने डिसहार्ट हुए कि उन्होंने सुसाइड कर ली। यहाँ पे मेरा ये लेसन बताने का, ये बात शेयर करने का पर्पस ये है कि अगर देखा जाए तो जो सेक्सुअल हरासमेंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं,
इस ड्रामे के थ्रू, जो मैंने बताया, लेकिन इस ड्रामे के थ्रू हमें ये भी मैसेज मिलता है कि एक तरफ तो ये सिनेरियो है, लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम देखें तो 75% केसेस ऐसे हैं कि जो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते हैं। और सेक्सुअल हरासमेंट, आई एम ऑलवेज सेइंग इट्स नॉट ओनली मेल टू फीमेल एंड फीमेल टू मेल, इट्स मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल एज वेल। और सेक्सुअल हरासमेंट अगर हम लोग किसी ने, जिस मैं आपको बताया था, किसी ने कमेंट किया था जी फीमेल ने अपना हथियार इस्तेमाल किया, ये हथियार तो मेल भी इस्तेमाल करती है, ये हथियार फीमेल भी करती है। डिपेंड करता है कि दोनों में से कौन इतना एक्सट्रीम गिरा हुआ है। और रीज़न ये आती है, जो भी ये हथियार इस्तेमाल करता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं करता। वो अपने फॉर द टाइमिंग तो शायद वो बहुत समझता है कि उसने कोई तीर मार लिया है, उसने किसी पे गलत एलिगेशन लगा दी है, लेकिन ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए कि जिसने गलत एलिगेशन लगाई है वो भी गलत है, और जिसने ये अगर एक्ट किया हो, रियल सिनेरियो में ये एक्ट किया हो, अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जिस तरह अभी हम थोड़े 2 दिन से देख रहे हैं टीवी में एक न्यूज़ चली कि एक फीमेल लड़की 16 to 17 ईयर्स टीन एज बच्ची, लाहौर वुमेन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट, उसका केस चल रहा है कि जी उसकी डेथ हुई, उसकी डेथ जो अबॉर्शन की वजह से हुई है, और ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो अब देखा जाए तो इसमें कसूरवार कौन आता है? पेरेंट्स आते हैं, ऑफ कोर्स पेरेंट्स आते हैं क्लियरली, क्योंकि रीज़न ये आती है पेरेंट्स अपने बच्चों को जब मैं हमेशा एक बात, जब यूनिवर्सिटी में भी थी, कॉलेज में, मैं कहती थी कि आउट ऑफ सिटी के स्टूडेंट्स जब लाहौर आते हैं, दे कंसिडर कि ये लाहौर में नहीं किसी पेरिस में आए हैं। तो पेरेंट्स को अपनी आंखें खोल के रखनी चाहिए और बच्चों के साथ इतना फ्रेंडली रहना चाहिए कि बच्चे माँ बाप से बात करने में डरे मत, सहमे मत। अगर उस बच्ची ने जो गलत हरकत हो गई, अगर उसके पेरेंट्स के साथ कुछ इतना कंफर्ट जोन होता, पहली बात तो डेफिनेटली वो हर बात अपनी पेरेंट्स से शेयर करती, तो वो इस कदम तक जाती ही ना। और दूसरे पॉइंट में अगर देखा जाए तो अगर उससे जो ये सारा सिनेरियो में, क्योंकि पेरेंट्स जब बच्चियों को या बच्चों को भेज देते हैं तो वो ये इस गुमा में होते हैं कि हाँ बच्चा बस पढ़ ही लेगा ना, काफ़ी, हमने अपने बच्चे को शहर पढ़ने के लिए भेजे। बट शहर पढ़ने का भेजने का मकसद ये नहीं है कि आप बच्चे से दूर हो जाएं, आप बच्चे की तरफ से लापरवाह हो जाएं। यहाँ पे मैं प्रोफेसर अफजल की बात कर रही थी, क्योंकि उन्होंने सुसाइड इस वजह से की, यूनिवर्सिटीज़ जो कॉलेज के जो मैनेजमेंट थी उनका इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, इरिस्पॉन्सिबल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता तो टाइमली रिपोर्ट इशू करते, स्टूडेंट को पनिश करते, ताकि अगले स्टूडेंट्स के लिए भी लेसन होता। यही पॉइंट अगर हम ऑन द अदर साइड प्रोफेसर लेवल के बंदों के लिए भी देखें या फीमेल्स के लिए, जो भी सेक्सुअली हरास करता है उसको पनिश किया जाना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम किसी को ये मौका ना मिले, नेक्स्ट टाइम किसी में ये करेज ना पैदा हो, और नेक्स्ट टाइम वो ये सोचे करने से पहले कि मेरे जिसके साथ मैं करने जा रहा हूँ वो कोई आसान बात नहीं है। यहाँ पे आप देखें जो हैदर का रवैया दिखाया गया है, अगर इस ड्रामे में जब तक ये फील हो रहा है, जो ड्रामा इस तरफ कन्वर्ट हो गया डन ड्रामा, लग रहा है कि प्रोफेसर हुमायूं मैं प्रोफेसर अफजल की बात कर रही थी, क्योंकि उन्होंने सुसाइड इस वजह से की, यूनिवर्सिटीज़ जो कॉलेज के जो मैनेजमेंट थी उनका इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, इरिस्पॉन्सिबल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता तो टाइमली रिपोर्ट इशू करते, स्टूडेंट को पनिश करते, ताकि अगले स्टूडेंट्स के लिए भी लेसन होता। यही पॉइंट अगर हम ऑन द अदर साइड प्रोफेसर लेवल के बंदों के लिए भी देखें या फीमेल्स के लिए, जो भी सेक्सुअली हरास करता है उसको पनिश किया जाना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम किसी को ये मौका ना मिले, नेक्स्ट टाइम किसी में ये करेज ना पैदा हो, और नेक्स्ट टाइम वो ये सोचे करने से पहले कि मेरे जिसके साथ मैं करने जा रहा हूँ वो कोई आसान बात नहीं है। यहाँ पे आप देखें जो हैदर का रवैया दिखाया गया है, अगर इस ड्रामे में जब तक ये फील हो रहा है, जो ड्रामा इस तरफ कन्वर्ट हो गया डन ड्रामा, लग रहा है कि प्रोफेसर हुमायूं